नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुखसागर में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। कैलिफोर्निया के जत्थे ने किया कीर्तन। सिखों के 10 गुरुओं में से एक थे गुरु तेग बहादुर। उन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 1 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे, उनके सबसे छोटे बेटे थे। उनके द्वारा रचित 115 भजन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा हैं। वे हमेशा ही गुरु नानक देव के बताए रास्ते चले और वीरता की अद्भुत मिसाल कायम की। उन्होंने कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनने का जबरदस्त विरोध किया था। फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा सुखसागर में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। प्रातःकाल से ही धार्मिक अनुष्ठान हुए। कैलिफोर्निया के जत्थे द्वारा कीर्तन किए गए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आयोजन के संबंध में जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया। आज गुरुद्वारे के अंदर 401वां प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है। 400 वर्ष पिछले वर्ष पूरे हो चुके। कोरोना काल के अंदर हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से आज समापन दिवस भी बना रहे हैं और 401वां प्रकाश पर्व भी बना रहे हैं। आज उज्जैन के अंदर सुबह से स्त्री सत्संग द्वारा सुखमणी साहब के पाठ किए गए थे। 9:30 बजे तक पाठ साहब किए गए। उसके बाद फिर 9वें महल्ले के श्लोक जो गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विराजमान है, उसका पाठन किया गया। उपरांत कैलिफोर्निया से आए हुए जत्थे ने यहाँ पर कीर्तन किया है। मोहन यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर सबको बधाई दी है। मैं उज्जैन सिख समाज की ओर से मोहन यादव जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उज्जैन में पदस्थ एसआई ने जन्मदिन की पार्टी में इंदौर के एक पब में किया हंगामा, एसपी ने किया निलंबित। उज्जैन में पदस्थ पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र मकाशे ने अपने जन्मदिन पर कुछ महिला मित्रों के साथ इंदौर विजयनगर स्थित पब में हंगामा किया, जिस पर पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया। घटना के समय एसआई के पास सर्विस रिवॉल्वर होने की बात भी सामने आई है। उनके संदर्भ में एक सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया में भी प्रचारित हुई थी कुछ एक खबर ऐसी कि उन्होंने एक पब में जाके कुछ हंगामा किया था और उसको प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ हमारी इंदौर पुलिस से जो जानकारी मिली उसके आधार पे घटना का सही होना पाया गया है। तो उसमें मैंने एक जांच आदेशित की है और तत्काल प्रभाव से उप निरीक्षक को निलंबित किया है। उनके पास एक रिवॉल्वर भी थी, सर्विस रिवॉल्वर जो साथ में, ये सभी तथ्य जो है जांच में आ जाएंगे। सर्विस रिवॉल्वर है, अगर वो ड्यूटी में गए होंगे तो उसको कैरी कर सकते हैं, अगर ड्यूटी के अलावा है तो वो पूरी जांच का विषय है, अगर होगा तो उस जांच में आ जाएगा। शिवाजीगंज क्षेत्र के सूचीबद्ध बदमाश का अवैध मकान जिला प्रशासन द्वारा किया गया ध्वस्त। मनीष पिता मुरलीधर भाटी पर शहर के विभिन्न थानों में लगभग 18 केस दर्ज हैं। गुंडा अभियान के तहत पुलिस प्रशासन व निगम अमले द्वारा बदमाश का अवैध मकान जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के संबंध में सीएसपी AR नेगी ने बताया। ये थाना शिवाजीगंज क्षेत्र का सूचीबद्ध गुंडा है मनीष पिता मुरलीधर भाटी और थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके विरुद्ध 18 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिनमें हत्या के प्रयास के भी 2 मामले हैं, सट्टे जुए के हैं और भी मारपीट धमकी इस तरह के प्रकरण हैं। ये एक सक्रिय गुंडा है जिसका पूर्व में भी जिला बदर किया गया था और उसके उल्लंघन में भी इसके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई पहले हुई है और वर्तमान समय में भी ये जिला बदर घोषित है जिला दंडाधिकारी के आदेश से और प्रचलित है वो, इसीलिए वो यहाँ नहीं है। उसके मकान में कोई अनियमितता थी, अवैधता थी, इसलिए नगर निगम द्वारा उस मकान को डिसमेंटल किया जा रहा है। नागर परिवार ट्रिपल हत्याकांड में हुआ नया खुलासा। 2 नहीं बल्कि 4 लोगों ने की थी हत्या। ऑटो चालक की पत्नी व नाबालिग बेटा भी बने आरोपी। हरिहर नगर निवासी राजेश नागर व उसके पुत्र पार्थ की इंगोरिया में 8 अप्रैल को हत्या के बाद उसकी मां सरोजबाई की घर में हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने SIT गठित की, जिस पर काम करते हुए मात्र 48 घंटे में पुलिस ने कमल कॉलोनी निवासी दिनेश जैन व मोहन नगर निवासी जयराम कुशवाहा को 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना की सत्यता जानने के लिए सोमवार को दोनों आरोपियों को नागर के घर ले जाकर घटना को अंजाम देने का तरीका जाना था।
लेकिन पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने जयराम कुशवाहा की पत्नी सोनू और उसके नाबालिग बेटे को भी बुजुर्ग महिला की हत्या में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि पिता पुत्र की हत्या के बाद वह घर आए, सरोजबाई को कहा कि राजेश व पार्थ पीछे आ रहे हैं। फिर मौका मिलते ही जयराम के बेटे ने वृद्धा के हाथ पकड़े और जयराम ने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और फिर शव पेटी में डाल दिया गया। जयराम की पत्नी उस वक्त निगरानी कर रही थी। कार्यवाही की बाबत एएसपी आकाश भूरिया ने बताया। 2 आरोपियों को हमने पहले ही चिन्हित कर गिरफ्तार किया था और साथ ही साथ माननीय न्यायालय से उनकी विधिवत पुलिस रिमांड ली गई थी। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपियों से घटनास्थल का सीन रिक्रिएट करवाया गया, उनको वहां पर ले जाया गया। साथ ही साथ घटनास्थल में प्रयुक्त जो भी उनके हथियार थे, कपड़े, चप्पल, खून आलूदा मिट्टी आदि सब जब्त किए गए। साथ ही साथ जीवाजीगंज में जो मृतिका का जो घर है वहाँ पर जब सीन रिक्रिएट करवाया तो पता चला कि वहाँ से कुछ गहने और कुछ पैसे भी गायब हैं। इसके संबंध में तस्दीकी की गई, पूछताछ की गई और सारे तथ्यों के आधार पर उसमें मुख्य आरोपी के 2 परिजन उसमें आरोपी और बड़े हैं और उनका भी घटना में शामिल होना सामने आया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा आज फिर पुनः माननीय न्यायालय पेश करके उक्त आरोपियों की फिर से पुलिस रिमांड ली जाएगी और प्रकरण में और भी बारीकी से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटों में ही किया खुलासा। पड़ोस के युवक ने ही की थी बहादुरगंज निवासी सब्जी व्यापारी के यहाँ चोरी। बहादुरगंज इलाके में रामविलास की चाल निवासी रवि हरोड़ के मकान में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चोरी हुई थी। 3 मंजिला मकान के तल मंजिल पर व्यापारी की मां व तृतीय मंजिल पर परिवार सो रहा था। बदमाश छत से घुसा और दूसरी मंजिल पर अलमारी में रखी नकदी व जेवरात चुरा ले गया। सीसीटीवी फुटेज और जांच के बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले पवन उर्फ ऋतिक पुत्र राजेश बैरैया को गिरफ्तार किया था। सख्ती से पूछताछ करने पर पवन ने अपराध स्वीकार कर लिया। पवन ने पूछताछ में बताया कि नशे की लत की वजह से कर्जा होने पर उसने ये चोरी की। उसे मालूम था कि रवि के पास अच्छी खासी रकम रहती है। उसे यह भी मालूम था कि रवि और उसकी पत्नी तीसरे मंजिल पर रहते हैं, जबकि उनकी वृद्ध मां नीचे वाले तल पर रहती हैं। बीच की मंजिल खाली पड़ी रहती है। पुलिस ने पवन से चोरी किए गए 2.5 लाख रुपए कीमत के गहने व अन्य सामान भी जब्त कर लिए हैं। कार्रवाई के बाबत कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने बताया। दिनांक 19 को फरियादिया संगीता पिता पति रवि हरोड़ ये रामविलास की चाल बहादुरगंज में चोरी की रिपोर्ट कर रही थी। हमारे घर में ऊपर व्यक्ति सोए थे और किचन से ताला तोड़ के चोरी कर ली थी अज्ञात व्यक्ति ने। उसके आधार पे पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार करके संपूर्ण सोना चांदी और नगद सारा रकम बरामद कर लिया गया है और कोतवाली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। कैमरा खरीदने के नाम पर युवक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी। ठग ने 6 बार में 11,000 रुपए डलवा लिए अपने अकाउंट में। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धूलमहू का युवक पवन चंदेल कैमरा खरीदने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। ठग ने स्वयं को आगरा का आर्मी मैन बताते हुए नियमों का हवाला देते हुए युवक से 6 बार में लगभग 11,000 रुपए खातों में डलवा लिए। जब पवन चंदेल को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने साइबर सेल के नाम पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करवाई। वो उनके नंबर दिए थे मेरे को, उनने लिंक आई थी, लिंक में उसके नंबर आए थे। नंबर पे मैंने कॉल किया और उनने बोला कि 11,000 का कैमरा है और मैंने बोला भैया और यहाँ से आएगा, आप रहते कहाँ हो? तो उनने बोला आगरा रहता हूँ मैं। तो भैया आप कितने दिन में आ जाओगे? मैं पेमेंट मतलब डिलीवरी कर दूंगा तो पेमेंट आपको 310 रुपये डाल दूंगा, तो आप कितने दिन में आ जाओगे? तो उनने बोला मुझे कि या तो 2 दिन में आ जाएगा या कल शाम को 4 बजे आपके घर आ जाएगा। कितना पेमेंट आपने पूरा किया? कितनी बार में किया? स्टार्टिंग में मैंने 310 रुपये डाले, जिसके बाद मैंने 2,250 रुपये डाले। तो फिर उनने बोला कि यार तुमने 2,2250 अलग डालने थे तुमको, तो तुमने इकट्ठे डाल दिए, तो 2,200 रुपये अलग डालो और 50 रुपये अलग डालो। कितने लगभग कितना पूरा पेमेंट किया आपने? मैंने 2,000 पूरा पेमेंट कितना है? पूरा 11,000। एक माह पूर्व लूट और मारपीट की घटना पर कार्रवाई न होने पर महिला ने प्रेस वार्ता कर बयां किया अपना दर्द।
ग्राम घोसला निवासी मेहरून पति शाहिद के साथ 29 अप्रैल को मारपीट, घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूट की वारदात को 5 लोगों ने अंजाम दिया, जिसके वीडियो फुटेज भी महिला ने उपलब्ध कराए, मगर पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। जान का खतरा होने पर महिला अन्यंत स्थान पर निवास कर रही है। इस बाबत मेहरून बी ने बताया, आवेदन दे दिया थाने पे, पर आवेदन सुनना ही नहीं हो रही हम लोगों को। कौन लोग हैं? समा है, अमजद है, शाहरुख है, मुमताज है, जुबेर है, ये लोग हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कोई विवाद है आपका? नहीं, कोई विवाद नहीं था हम लोगों का, और ऐसी भोकर की लड़ाई करी इन लोगों ने, मेरे को मारकूट करे हम लोगों ने। कहाँ रहते हैं ये लोग? कौन? ये घोसला रहते हैं। क्या कारण था कि इन्होंने इससे पानी की वजह से मगजमारी हुई थी, पानी की वजह से लेके गए। आप कहाँ रहते हैं? घोसला में हम यहाँ बिलाल कॉलोनी में रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरून भी। सामान लगभग था जो आपका गया? हम लोगों का सामान होगा कम से कम 5-6 लाख का होगा सामान हमारा। क्या क्या लेकर गए? सभी रकम लेके गए, पैसा लेके गए, बर्तन लेके गए, बिस्तर सारा लेके गए, कपड़े तोड़ दिए, जला दिए, अलमारी तोड़ दी, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। कुछ नहीं कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस, सपोर्ट ही नहीं कर रही है। वहीं पे घर पे ही है वो लोग, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। दिल्ली में पदस्थ उज्जैन के लांस नायक की दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनकी ससम्मान शव यात्रा निकाली गई व अंतिम विदाई दी गई। आकाश यादव पिता महेंद्र सिंह, उम्र 31 वर्ष, निवासी गली नंबर 2 गणेशपुरा, सेना में लांस नायक के पद पर पदस्थ होकर दिल्ली में पोस्टेड थे। वह 1 माह की छुट्टी लेकर घर आए। 2 दिन पहले समाज के युवकों के कहने पर इंदौर में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए, जहां कार का पहिया फूट गया तो आकाश अपने दोस्तों के साथ लिफ्ट लेकर अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचे। उनके पड़ोसियों ने बताया कि अरविंदो के सामने कार चालक से लिफ्ट मांगने के लिए आकाश बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे से लोडिंग वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर घायल आकाश की अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुबह उनकी अंतिम यात्रा गणेशपुरा से शुरू हुई और शव का अंतिम संस्कार चक्र तीर्थ पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनके दोस्तों ने बताया कि आकाश 5 वर्ष पहले सेना में भर्ती हुए थे। उनके पिता की बरसी के लिए वह 1 माह की छुट्टी लेकर घर आए थे। कल उन्हें ड्यूटी के लिए दिल्ली वापस रवाना होना था, जिसका रिजर्वेशन भी हो चुका था, लेकिन उसके पहले यह दुर्घटना हो गई। आकाश के परिवार में वह इकलौते पुत्र थे। उनकी 4 वर्ष पहले शादी हुई। अब घर में मां, बहन, पत्नी व बेटा बचा है। इधर बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की है। इस्कॉन मंदिर में मथुरा के माधवास रॉक बैंड ने दी प्रस्तुति, छाया भक्ति रस का उल्लास। नवल किशोर निर्दोष पूर्व में एंटरटेनमेंट रॉक बैंड का संचालन करते थे। जब उनका संपर्क एक कृष्ण भक्त से हुआ, तब उनके प्रभाव में उन्होंने माधवास बैंड की स्थापना की और तब से केवल भक्ति संकीर्तन करते आ रहे हैं। इनके शो देश विदेश में भी चर्चित है और कई वीडियोस YouTube पर धमाल मचाए हुए हैं। इस्कॉन मंदिर में अपनी पत्नी, जो खुद भी एक कलाकार हैं, उनके साथ प्रस्तुति दी, जिनका भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। इस बाबत मंदिर पीआरओ राघवदास ने बताया, यह माधवास संकीर्तन बैंड है। इसकी स्थापना बड़े विचित्र उसमें हुई। जब ये निर्दोष, जिसका दीक्षित नाम है नवकिशोर निमाई दास, जब ये कॉलेज स्टूडेंट थे तो उस टाइम ये इन्होंने एक बैंड की स्थापना की थी, रॉक बैंड, और उसमें बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, ये सब होते थे। तो एक दिन इनका कृष्ण भक्त से संपर्क हो गया और इनकी जो पत्नी है वो भी कृष्ण भक्त निकली, और इस तरह से इन्होंने पूरा जीवन ही बदल दिया, अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। नजर में समाये तो आंखों को और खाने पर हलक को तरावट देता है तरबूज। गर्मी के मौसम में हर आमोखास की पहली पसंद है तरबूज। हरे वस्त्र धारण कर छोटी सी लाल टोपी लगाए तरबूज इन दिनों सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। शहर की बड़ी मंडियों से ठेलों पर लदकर गली गली बिकने वाला तरबूज सबकी पसंद है। वजह है हलक से उतरते ही तरावट देने वाला, गर्मी से मुकाबला करने वाला,
बताया जाता है कि तरबूज में 80% पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की पूर्ति करता है। दुनिया भर में मशहूर तरबूज ऐसा फल है जिसका उपयोग गर्मी से राहत के लिए किया जाता है। इसकी मिठास और ताजगी आपको अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करता है और कुछ स्रोतों के मुताबिक तरबूज रक्तचाप को संतुलित रखता है और कई बीमारियों से दूर रखता है। इसीलिए गर्मी के मौसम में हर एक की पहली पसंद होता है तरबूज। सुर्ख तरबूज बेचने वाले जब कुछ व्यापारियों से हमने बात की तो उन्होंने बताया, और बहुत ज़्यादा है तरबूज और अच्छा बिक रहा है। रमजान का महीना है और सब तरबूज अच्छा 10 रुपये 15 रुपये किलो बिक रहा है। रोज कितना कुंटल तरबूज बिक जाता है? और 5-7 कुंटल बेचते थे। मंडी में भी 12 रुपये किलो चल रहा है, 20 रुपये किलो 15 रुपये किलो बिक रहा है। 12 रुपये किलो चल रहे हैं। हाँ। 10 रुपये 12 रुपये। हाँ, तुम क्या भाव बेचते हो? हम 15 रुपये 20 रुपये। अच्छा, ये ग्राहक तो 10 रुपये भी दे देते। मौसम ने ली करवट, घटी तपन, मौसम हुआ सुहाना, बादलों के साथ आई ठंडी बयार, हल्की बूंदाबांदी की भी है आशंका। गुरुवार सुबह से ही मौसम सुहाना हो गया। न तेज धूप थी न तपन और हवा थी ठंडी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश में 3 दिन हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी हिस्से में एक सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस वजह से 2 दिन पश्चिमी और 1 दिन पूर्वी हिस्से में बारिश होगी। बारिश थमने के बाद दिन रात का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। हालांकि इसके बाद गर्मी का असर बढ़ेगा। 23 अप्रैल से झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी, उमस का असर भी बढ़ेगा। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।